सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले कि दोनों शूटर सहित 6 आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर लेने की बात बताई है। शूटर रोहित, नितिन सहयोगी, उधम सिंह 7 दिन के रिमांड पर भोंडासी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए हैं। 3 बदमाश भी हैं और साथ में 7 दिन के रिमांड पर 18 दिसंबर तक ये रिमांड मानी जा रही है। आज कोर्ट में पेशी होगी जहां पर पुलिस अब इन सभी बदमाशों और शूटरों के साथ 7 दिन तक के लिए इन सब पर रिमांड मांगेगी और रिमांड में जाने के बाद पुलिस इनसे हर एक एंगल पे जांच करेगी। लेकिन देखना यह है कि आज कोर्ट के पेशी में इन 3 बदमाशों सहित 7 आरोपियों को कितने दिन की रिमांड पर भेजी जाती है। संभावित तौर पर यही माना जा रहा है कि कोर्ट जो पुलिस कहेगी कि 7 दिन का रिमांड चाहिए तो कोर्ट इस बात को मानकर इन सभी बदमाशों को, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल है, इन सबको 7 दिन के रिमांड पर पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। बता दें कि 5 दिसंबर को लगभग 1:21 पे जब दोपहर का वक्त था तो 3 शूटर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर पर घुसे, 10 मिनट की वार्तालाप की। उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए वो फरार होकर निकल गए। उसके बाद पुलिस एसआईटी टीम गठित हुई, तमाम कमेटियां गठित हुई। जयपुर पुलिस से लेकर राजस्थान पुलिस से लेकर चंडीगढ़ पुलिस, यहां तक कि हरियाणा पुलिस और सारी पुलिस इस काम में लगाई गई और चंडीगढ़ से आखिरकार इनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी 4 दिन के बाद पुलिस को सफलता हासिल हुई और इन सभी शूटर्स को गिरफ्तार करके अब आज कोर्ट में इन सभी शूटर्स के साथ 7 आरोपियों की पेशी की जाएगी, जहां पर इनको 7 दिन के रिमांड के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। तो रोहित सहित नितिन फौजी सहित 7 आरोपियों को आज पुलिस कस्टडी में 7 दिन की रिमांड के लिए कोर्ट में पेशी के बाद लगभग संभावित है कि आज कोर्ट इनको पुलिस कस्टडी में भेजेगी 7 दिन के रिमांड के लिए, जहां पुलिस उनसे हर एंगल पे जांच करेगी। बता दें कि इस मर्डर की पुष्टि यानी कि इस मर्डर की जिम्मेदारी खुद रोहित गदारा ने ली थी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गैंगस्टर में शामिल है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, आखिरकार 5 दिसंबर को जो घटनाक्रम घटित हुई जिससे राजस्थान पूरा दहल उठा, राजस्थानी नहीं पूरा देश लगभग दहल उठा, आज कोर्ट में उन सभी की पेशी है। कोर्ट में क्या कुछ होना है, क्या कुछ अहम जानकारी आप दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब आज सुरक्षा कारणों की वजह से अल सुबह ही मजिस्ट्रेट के घर पर सभी 6 आरोपियों को पेश कर दिया गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि दोनों शूटर नितिन फौजी, उसके अलावा रोहित सिंह और सहयोगी उधम सिंह के अलावा 3 जो अन्य बदमाश थे जिनको भोंडसी जेल गुड़गांव से कल प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर में लाया गया था, उन सभी 6 आरोपियों को जयपुर पुलिस ने सोडाला थाने से मजिस्ट्रेट के घर पेश कर दिया है और वहाँ से 7 दिन का रिमांड लिया है। यानी कि अब 18 दिसंबर तक सभी आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सभी 6 आरोपियों को अल सुबह सुरक्षा कारणों की वजह से ही पुलिस ने गुपचुप तरीके से सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त के बीच में मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया और उसके बाद सभी 6 आरोपियों को 18 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। इनमें 2 आरोपी शूटर रोहित सिंह है, उसके अलावा दूसरा नितिन फौजी है, तीसरा आरोपी उनका सहयोगी उधम सिंह है जिससे चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था और वहीं पर 3 आरोपी, उनमें भवानी सिंह उर्फ रोनी, उसका दूसरा साथी राहुल कौथल और तीसरा साथी सुमित यादव है। ये 3 जो आरोपी हैं, ये तीनों आरोपियों को कल जयपुर पुलिस भोंडसी जेल गुड़गांव से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी और उसकी वजह यह है कि अब तक की पड़ताल में ये सामने आया कि विदेश में मौजूद वीरेंद्र चारण, जो कि राजू हत्याकांड में भी एक आरोपी बताया जा रहा है, वीरेंद्र चारण के इशारे पर ही भवानी सिंह उर्फ रोनी ने अपने साथी नितिन फौजी को इस हत्याकांड के लिए तैयार किया था, उसे जयपुर भेजा था और साथ में कुछ रकम के अलावा हथियारों की व्यवस्था भी भवानी सिंह उर्फ रोनी ने करवाई थी। एक बात पड़ताल में ये भी सामने आया कि भवानी सिंह उर्फ रोनी ने ही नितिन फौजी की पहचान यानी कि बातचीत जो है वो रोहित गोदारा, उसके अलावा रोहित गोदारा से भी करवाई थी और उन्हीं के इशारे के ऊपर, जबकि नितिन फौजी आर्मी से छुट्टियां काट करके जयपुर आया था, अपने घर महेंद्रगढ़ आया था, उसे तैयार किया, उनकी बातचीत करवाई और आखिरकार नितिन फौजी जयपुर आता है। यहाँ पर उसे रोहित जो सिंह है वो यहाँ पर उससे मिलता है। इसके बाद तीनों आरोपी वहाँ जाकर के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्याकांड की वारदात को अंजाम देते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने 7 दिन के रिमांड पर लिया है। ठीक है, आप 7 दिन के रिमांड पर हो गया है, वो 7 दिन के रिमांड पर लाए जाएंगे। प्रोडक्शन वारंट क्या होता है, ये दर्शकों को बताइए विष्णु।
देखिए, प्रोटेक्शन वारंट होता है जब कभी कोई मुलजिम, कोई बदमाश किसी दूसरी जेल में बंद होते हैं तो उन्हें वहाँ से कोर्ट के जरिए आदेश लेकर के, विशेष आदेश लेकर के उनकी सुरक्षा में उनको दूसरे जिले में या जहाँ भी जहाँ पर उनके साथ में किसी दूसरे मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन होनी है, उन्हें वहाँ पर लाया जाता है। उन्हें तो ये प्रोटेक्शन वारंट कहलाता है। और इसी प्रोटेक्शन वारंट को, क्योंकि तीनों जो आरोपी हैं, भवानी सिंह उर्फ रोनी, उसके अलावा दूसरा आरोपी सुमित यादव और तीसरा राहुल कोथल, ये तीनों ही आरोपी महेंद्रगढ़ में पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में बंद थे, जिन्हें हरियाणा के सीआईए ने गिरफ्तार किया था पिछले दिनों। और उसके बाद में सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल में भेजा था, जहां पर भौंड सी जेल में ये आरोपी बंद थे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 5 दिसंबर को जबकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी, उसके बाद में जब फायरिंग करते हुए का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बाद जो फुटेज थे वो राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ में शेयर किए थे। और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज को हरियाणा में पुलिस ने जो भौंड सी जेल में जाके जब पूछताछ की, तो जेल में मौजूद भवानी सिंह उर्फ रोनी ने और उसके साथियों ने ये तस्दीक की कि इस हत्याकांड में शामिल जो एक आरोपी, जो शूटर है, उसका नाम नितिन फौजी है। तो इस तरीके से नितिन फौजी की जो पहचान है वो पहले दिन हो गई थी। और इसी तरह से, इसी वजह से ये भी सामने आया कि वीरेंद्र चारण के कहने पर ही भवानी सिंह उर्फ रोनी ने नितिन फौजी को हत्याकांड के लिए तैयार किया था। जी, इसका मतलब कि विष्णु अब सारी जो धीरे धीरे गुत्थियां थी वो सुलझती हुई नजर आ रही हैं। 7 दिन के रिमांड के साथ ही प्रोडक्शन वारंट। अच्छा विष्णु, ये 7 दिन की रिमांड होगी, प्रोडक्शन वारंट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा पुलिस का? फिर कोर्ट में पेश किए जाएंगे ये? देखिए, मैं एक बात कल भी कह रहा था कि जिस तरह से अभी जो मुलजिम जो शुरुआत में जो धरपकड़ हुई थी, वो सबसे पहले एक रामवीर को पकड़ा गया जो कि सहयोगी था। उसके बाद में दोनों शूटर्स, उसके अलावा एक सहयोगी उधम सिंह को चंडीगढ़ से पकड़ा गया। तो कल तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे महज 72 घंटों के भीतर, जो कि जयपुर राजस्थान की पुलिस ने आश्वासन दिया था धरने के दिन पर। लेकिन उसके बाद जो ही पड़ताल हुई तो ये भी सामने आ गया कि नितिन फौजी को भेजने वाला, नितिन फौजी को हत्याकांड के लिए तैयार करने वाला मुख्य जो आरोपी है वो वीरेंद्र चारण है, जो कि राजू हत्याकांड में भी नामजद है। और वीरेंद्र चारण ने ही जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उसके हत्याकांड की सुपारी, कहें कि जो मेन जो काम था वो भवानी सिंह और रोनी को सौंपा था सबसे पहले अक्टूबर महीने में। लेकिन भवानी सिंह ने आचार संहिता लागू होने की वजह से और लगातार पुलिस की सख्ती की वजह से ये काम नितिन फौजी को सौंपा। उसे पैसों का लालच दिया गया, उसे विदेश फर्जी पासपोर्ट के आधार पर विदेश भेजने का भी उसे झांसा दिया गया था। और इस तरह से नितिन फौजी अपने साथी भवानी सिंह के कहने पर जयपुर में आता है, यहाँ पर हत्याकांड की वारदात को अंजाम देता है। तो इस तरीके से जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी उसके कई मास्टरमाइंड है। उसमें सबसे ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी साथी रोहित गोदारा है, जिसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद में दूसरा नाम सामने आता है वीरेंद्र चारण, जो कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है, जो कि इस वक्त बताया जा रहा है कि नेपाल में मौजूद है। वीरेंद्र चारण के बाद में नाम आता है भवानी सिंह का, जिसने नितिन फौजी को तैयार किया था। तो एक एक करके जो कड़ी से कड़ी जोड़ के जब पुलिस चल रही है, तब तक 7 आरोपी जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनमें 2 शूटर हैं, 2 सहयोगी हैं और 3 आरोपी उसमें भौंड सी जेल में बंद मुख्य साजिश करता है। तो 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 8वां जो नाम है, मुख्य नाम है, वो है वीरेंद्र चारण का, जो इस वक्त नेपाल में होना बताया जा रहा है। तो 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं सभी। उनमें एक रामवीर जो है वो 8 दिन की रिमांड पर है। बाकी जो 6 आरोपी हैं वो आज 7 दिन के रिमांड पर लिए गए। और वहीं पर अब पुलिस के लिए चैलेंज है कि आखिरकार क्या जयपुर की पुलिस इस हत्याकांड में जो नामजद जो आरोपी है वीरेंद्र चारण, क्या उसे गिरफ्तार कर पाएगी, या फिर रोहित गोदारा जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है, क्या रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद में क्या जयपुर की पुलिस क्या रोहित गोदारा को पकड़ के ला पाएगी जयपुर में? क्योंकि कल बीजू जॉर्ज जोसेफ, जो कि जयपुर के पुलिस कमिश्नर, उन्होंने कहा था कि हाँ, हम मानते हैं कि अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए, लेकिन अब उनको हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। जी, और सबसे अहम बात है विष्णु कि रोहित की बात हो या नितिन फौजी की बात हो, दोनों ही आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं। रोहित के पिताजी आर्मी बैकग्राउंड से, नितिन का तो खुद सिलेक्शन बहरोड में हुआ था। तो सोचिए कि जो आर्मी, जो पुलिस देश की सुरक्षा के लिए रहती है, सिक्योरिटी की रहती है, वो इतने बड़े हत्याकांड में शामिल हो जाए, उस पर भी एक सवालिया निशान है। और सबसे बड़ी बात आपने कही विष्णु कि जो मेन मास्टरमाइंड है, जो जड़ है रोहित गोदारा, उस तक इन शूटरों के जरिए पुलिस कैसे पहुंचेगी?
देखिए, मैं एक अपडेट आपको देना चाहूँगा कि नितिन फौजी जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का मुख्य शूटर था, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि नितिन फौजी 7 नवंबर को 2 दिन की छुट्टियां लेकर के आर्मी से, यानी चूंकि वो जाट रेजिमेंट में था इंडियन आर्मी में, नितिन फौजी 7 नवंबर को, अब तक की जानकारी में सामने है कि 7 नवंबर को 2 दिन की छुट्टियाँ लेकर के अपने घर आया था। नितिन की जो घर है वो महेंद्रगढ़ में है, लेकिन उसकी जो पोस्टिंग थी वो हरियाणा से जुड़ते हुए ही अलवर जिले के बहरोड में थी। 2 दिन की छुट्टियों पे नितिन जब घर पर आया तो बताया ये भी जा रहा है कि भवानी सिंह उर्फ रोनी, जो कि इसकी गैंग आरआर गैंग के नाम से नहीं, रोनी भवानी सिंह की जो गैंग है वो भवानी सिंह को रोनी उर्फ रोनी राजपूत भी कहा जाता है अपराध जगत की दुनिया में, और इसकी गैंग का नाम आरआर गैंग इसकी गैंग का नाम होना बताया जा रहा है। तो ऐसे में जब छुट्टियों पर नितिन फौजी अपने घर गाँव आया, तभी भवानी सिंह की अपनी ही किसी मुकदमे के मामले में किसी आरोपी से उसका झगड़ा चल रहा था, और ये लोग 9 नवंबर को जबकि अपने घर से दूसरे व्यक्ति से बदला लेने के लिए निकले, तो झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। महेंद्रगढ़ जिले की मैं बात कर रहा हूं, और वहीं पर पुलिस को देख करके बदमाशों ने, यानी भवानी सिंह, उसके साथ ही नितिन फौजी और अन्य बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद ये लोग फरार हो गए। इसी वजह से अब तक की जानकारी में ये सामने आ रहा है कि नितिन फौजी छुट्टियों पर आया था, लेकिन अपने साथी भवानी सिंह और रोनी के साथ हुए झगड़े में पुलिस पर फायरिंग के मामले में वो फरार हो गया, और इसी के दौरान, फरारी के दौरान ही भवानी सिंह ने सुखदेव गोगामेडी की जो हत्याकांड की जो जिम्मा था वो नितिन फौजी को दिया था, और इसके लिए रोहित गोदारा से भी भवानी सिंह ने ही वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा से मुलाकात करवाई थी। जी अब विष्णु देखिए, सामने तो एक जो गिरफ्तार हुए वो सामने हो गए, रोहित गोदारा ने जिसने जिम्मेदारी ली है उसने सोशल पोस्ट किया, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में, एक विदेश में बैठा हुआ है, एक 3 देश में गिरफ्तार हो गए, इन दोनों के बीच में क्या कहीं कोई और भी रूटेड है जो छिपा हुआ है, जिसका राज नहीं खुल पा रहा है, जिसका नाम अभी आना बाकी है? कहीं सूत्रों के हवाले से आपको कोई खबर ऐसी मिली है कि जो इन दोनों के बीच में मेन लिंक हो?